अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो बना रहे हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो इनबाउंड का थर्ड ऑप्शन है उस पर इस पूरे ओवरव्यू की एक मैं 40-45 मिनट की वीडियो पहले बना चुका हूँ और सेकंड ऑप्शन की एक अलग से जो 40-45 मिनट की वीडियो है उसमें मैंने सारा ओवरव्यू बताया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर सबसे पहले वो देखें, उसके बाद पॉइंट्स के लिए ज़्यादा डिटेल के लिए बाकी सारी वीडियोस देखें। वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूंगा कि इस पर ज़्यादा काम क्यों नहीं करना चाहिए। सही हो गया, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें उन्होंने कुछ ये इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि थर्ड ऑप्शन में कौन सी कॉल्स हैं। ये नोबडी देयर, हैंग अप ड्यूरिंग ब्रीच और रॉन्ग नंबर और स्पैम। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, कॉलर वाज नॉट देयर और डिड नॉट आंसर व्हेन द कॉल वाज इनिशियली आंसर्ड बाय द फर्स्ट एम्प्लॉय। आपको कुछ कॉल आएंगी, उसमें एजेंट कॉल उठाएगा, बोलेगा हेलो दिस इज जेम्स फ्रॉम दिस इज डीलरशिप, हाउ आर यू। आगे से कोई बंदा जवाब नहीं देगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। आपने इसको थर्ड ऑप्शन में करना है। कुछ इस तरह से ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ वो हेलो हेलो करता रहेगा, कोई नहीं आगे से बोलेगा। जब आपको पता चल जाए कि फर्स्ट एजेंट ने कॉल उठा लिया, आगे से कोई नहीं बोल रहा, तो आपने उसको थर्ड ऑप्शन में कर देना है। कुछ कॉल आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगी कि वो एजेंट ने कॉल उठाई थी या ऑपरेटर था। सही हो गया। तो वो कॉल्स को आपने पहचानने की कोशिश करनी है जिसमें आपको डाउट हो, नहीं पता चल रहा कि एजेंट था या ऑपरेटर था, उनको आप स्किप कर देना, रिफ्रेश कर देना। ये है जी हमारे पहले पॉइंट की। ठीक हो गया जी, एजेंट ने कॉल उठाई है, थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस इज सर्विस डिपार्टमेंट। आगे से कोई नहीं बोला, ये हमारे लिए थर्ड ऑप्शन में जाएगी। अच्छा जी, आगे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल है कि कॉल स्टार्टेड विद ब्रिज ग्रीटिंग। ब्रिज ग्रीटिंग क्या होती है? थैंक यू फॉर कॉलिंग फॉर सेल्स प्रेस 1 फॉर सर्विस प्रेस 2। ऑपरेटर ये सारा कुछ बोलता है, ठीक है। वो जो कस्टमर है वो कोई बटन प्रेस करता है, आगे कॉल ट्रांसफर होती है, एजेंट उठाता है। ऐसे ही आप इसी कॉल की एग्जांपल ले लें जो भी हमने सुनी है कि पहले एक ब्रिज ग्रीटिंग चलती, उसके बाद ये ऑपरेटर कॉल एजेंट कॉल उठाती है और कहती है जी थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस इज सर्विस। आगे से कोई जवाब नहीं देता, आप इसको थर्ड ऑप्शन में करते। सही होगा। कोई भी बिजनेस रिकॉर्डिंग चलती, थैंक यू फॉर कॉलिंग वी आर द नंबर 1 डीलरशिप, तो हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, एक बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग चलती है। उसके बाद कॉल ट्रांसफर होती है, एजेंट उठाती है कॉल और कहती है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा दिस इज जूली, हाउ मे आई हेल्प यू। आगे से कोई आगे से जवाब नहीं देता, ठीक है। आप फिर भी इसको थर्ड करते। अच्छा जी, आगे उन्होंने एक दूसरी एग्जांपल दिया है। द कॉल रैंग एंड देन इट वाज आंसर्ड बाय अ लाइव एजेंट बिफोर क्विकली एंडिंग इन द मिडल ऑफ द इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग फ्रॉम द एजेंट दैट रिसीव्ड द कॉल। फिर वही सीन है कि एक एजेंट कॉल उठाती, ना उठाता, बोलता हेलो दिस इज जेम्स फ्रॉम टोयोटा और कॉल ड्रॉप हो जाती। तो फर्स्ट एजेंट ने कॉल उठाई है, ठीक है, और आगे से कोई भी नहीं बोला, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है कॉलर डायल रॉन्ग नंबर। मैं इसकी आपको लाइव प्रोसेस सुना दूं, लेकिन इसमें ना सिनेरियो जरा ज़्यादा आते हैं, 2-4 सिनेरियो आते हैं। एक सिनेरियो ये आता है कि एजेंट कॉल भी करता है कि हेलो दिस इज जेम्स। कस्टमर बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है। कस्टमर कहता है जी अपनी गाड़ी का पिन नंबर बताएं, वो अपना पिन नंबर बताता है। एजेंट कहता है मुझे आपका डेटा नहीं मिल रहा। कस्टमर पूछता है क्या ये होंडा की डीलरशिप है, इज दिस होंडा? तो वो एजेंट कहता है नो दिस इज हंडे, जिसको हम होंडाई भी बोलते हैं। वो कहता है नहीं दिस इज हंडे। वो कहता है सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। कस्टमर कहता है सॉरी आई हैव डायल द रॉन्ग नंबर। आपने इस कॉल को थर्ड ऑप्शन में कर देना है। एक कॉल आती है, कस्टमर कहता है मैंने सर्विस करवानी है या सेल्स के लिए कुछ। एजेंट उसको कहता है आप अपना फोन नंबर बताएं। कस्टमर को फोन नंबर बताता है। एजेंट कहता है मुझे आपका डेटा नहीं मिला। कस्टमर पूछता है कि इज दिस होंडा डीलरशिप इन दिस होंडा डीलरशिप इन टेक्सास। वो कहता है नो वी आर होंडा इन एलए, डाउनटाउन एलए। वो कहता है ये डाउनटाउन एलए की आपने जो होंडा की डीलरशिप है ना वहाँ पे कॉल कर दिया। तो कहता है ओ सॉरी मैंने अपनी तरफ से टेक्सास में कॉल की थी। अब देखें डीलरशिप ठीक है लेकिन रॉन्ग लोकेशन पे कॉल हुई है, फिर भी ये हमारे लिए रॉन्ग नंबर ही जाएगा। इनबाउंड कैटेगरी बात कर रहा हूँ, ये थर्ड ऑप्शन होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कस्टमर कहता है मैंने होंडा टेक्सास में कॉल किया। आगे से एजेंट बताता है नहीं सर आपने होंडा डाउनटाउन एलए में कॉल कर दिया। तो कहता है सॉरी सॉरी कह कॉल ड्रॉप कर खत्म कर देता है। अब इस चीज़ में ये भी जरूरी नहीं है कि वो मुंह से बोलेगे हो सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, ठीक है। आपको जब पता चल गया कि एक बंदे ने गलत लोकेशन पे कॉल कर दिया तो आप उसको थर्ड ऑप्शन में ही करोगे, इसमें इनबाउंड में। अच्छा जी, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कॉलर डायल नंबर दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड वाज इनवैलिड और वाज नो लॉन्गर इन सर्विस। जिस कॉल में सिर्फ इतनी सी बात होना कि सॉरी द नंबर यू हैव डायल्ड द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट इन सर्विस, ठीक है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, सॉरी वी कैन नॉट कंप्लीट योर कॉल। सिर्फ इतनी सी बात हो पूरी कॉल में, उसको आपने थर्ड करना चाहिए। ये मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी आपको। जिस कॉल में सिर्फ इतनी बात होगी ना कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट इन सर्विस, आप इसको थर्ड कर दोगे। द नंबर यू हैव डायल्ड वी कैन नॉट कंप्लीट दिस कॉल, इसको भी आप थर्ड करोगे। द नंबर यू हैव डायल्ड वाज इनवैलिड या इज इनवैलिड, इसको भी आप थर्ड करोगे, ठीक है। जिसमें सिर्फ इतनी सी बात होगी। एक कॉल आपको आएगी, उसमें वो बोलेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा या किसी भी बिजनेस का नाम लेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद कॉल ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होने के बाद वो आगे बोलेगा द नंबर यू हैव डायल्ड इज नो लॉन्गर इन सर्विस, द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, सॉरी वी कैन नॉट कंप्लीट योर कॉल। इसको आप फोर्थ करोगे। सही हो गया। जिस कॉल में सिर्फ इतनी सी बात चलेगी उसको आप थर्ड करोगे। वो जो 4 वाला सिनेरियो है वो हम फोर्थ ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखें कि जिस कॉल में सिर्फ इतनी बात हो द नंबर यू हैव डायल्ड इज नो लॉन्गर इन सर्विस वाज नॉट वैलिड या वी कैन नॉट कंप्लीट योर कॉल, सिर्फ उसको आपने थर्ड करना है। सही हो गया। इसकी एक एग्जांपल, ये इसकी एक एग्जांपल है। We're sorry, your call did not go through. Would you please try your call again? योर कॉल डिड नॉट गो थ्रू। डिड नॉट गो थ्रू का मतलब होता है कि योर कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक हो गया। अगर आप लोग ये इंडिया इंग्लिश लाइन को समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये दोनों बातें सेम होती हैं, ठीक हो गया।
तो कुछ कॉल्स में एग्जैक्ट यही वर्ड यूज़ किए जाएंगे, द नंबर यू हैव डायल्ड योर कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। जब इतनी एक कॉल चलेगी, जैसे में चलेगा सॉरी योर नंबर कैन डिड नॉट गो थ्रू, वो चलेगी सॉरी योर कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, क्या सॉरी भी नहीं होगा, योर कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट ऑफरिंग सर्विस। ठीक होगा, आपने इसको आंखें बंद करके थर्ड कर दें। जो फोर्थ ऑप्शन वाली है उसमें पहले वो एक बिजनेस का नाम लेगा, उसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, कंफ्यूज नहीं करते। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, कॉलर रिटर्न मिस कॉल एंड द एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड देम दैट द ओरिजिनल कॉलर डायल्ड एन इनकरेक्ट फोन नंबर। इस तरह की आपको जो कॉल आएंगी ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इस तरह की कॉल्स को स्किप कर दें, इस तरह की कॉल को सबमिट रखें, क्योंकि इसमें इन्होंने हमेशा मसला किया है। कभी ये इसको कहते हैं कि ये थर्ड ऑप्शन में जाती है, कभी कहते हैं कनेक्टेड कॉल की। मतलब एक कॉल आएगी आपको, कस्टमर कहेगा मुझे मिस कॉल आई है, एजेंट कहेगा कि जी वो चेक करेगा, वो चेक करके बोलेगा कि सॉरी सर माय कोलीग डायल्ड योर नंबर बाय मिस्टेक, या माय कोलीग डायल्ड एन इनकरेक्ट फोन नंबर। ठीक हो गया, या माय कोलीग मिस डायल्ड योर नंबर। ठीक हो गया, इस तरह से इसको बोल देगा। तो ये लोग इसको कभी करेंगे कि ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी, कभी ये लोग इसको कहेंगे कि नहीं ये कनेक्टेड कॉल है, जो कस्टमर है ना उसने सही नंबर डायल किया है, क्योंकि हमें ये जो डाटा देना होता है ना वो इस हिसाब से देना होता है कि वहाँ पे गूगल पे का नंबर ठीक था, जो मतलब एक डीलरशिप है उसका नंबर जहाँ से कस्टमर लेके कॉल कर रहा है क्या वहाँ पे नंबर ठीक मिला हुआ है। सही हो गया। तो जैसे मैंने आपको एक ये वाली यहाँ पे एग्जांपल दी थी ना कि कस्टमर कहता है मैंने होंडा टेक्सास में कॉल किया, वो कहते हैं नहीं सर आपने होंडा डाउनटाउन एलए में कॉल कर दी। इसी मेन रीजन पता क्या होती है, ये गूगल पे सर्च करते हैं होंडा डाउनटाउन एलए, ठीक है, और वो आगे नंबर आ जाता है, ये डायरेक्ट नंबर डायल कर देते हैं। सही हो गया। तो वो डीलरशिप पे कॉल करने के बाद पता चलता है कि भाई नहीं वहाँ पे ना गूगल पे रॉन्ग नंबर है। तो जब हम ये वाला डाटा उनको देते हैं ना, तो ये सारा डाटा निकाल के ना वो सारे नंबर वहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, जिस वेबसाइट पे वो नंबर होते हैं इनके, ये वहाँ पे चेक कर लेते हैं और नंबर करेक्ट कर देते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे हमारा नंबर गलत है। तो ये बेसिक मकसद होता है। ठीक हो गया। अब ये लोग ना इस कॉल को कहेंगे कि जो एक कॉलर है ना उसने सही नंबर डायल दिया, उसके पास रॉन्ग नंबर नहीं था, जो एजेंट था ना उसने गलत नंबर डायल कर दिया, तो ये हैंडल कॉल है। कभी कहेंगे ये थर्ड ऑप्शन की कॉल है। सही है। इसमें एक हैंडल वाला सिनेरियो ये होता है कि एक कस्टमर कॉल करता है, कहता है कि मुझे मिस कॉल आई है, एजेंट चेक करता है और कहता है कि सर मेरे पास ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है किसने आपका नंबर डायल किया ना। तो अगर कस्टमर कहता है ओके ठीक है, ये वाली कॉल हैंडल में जाती है कि ना एजेंट को पता है किसने कॉल किया, ना कस्टमर को पता है किसने कॉल किया, और ना ही कस्टमर किसी से बात करना चाहता है, वो कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, जिसने भी किया ओके। तो इस तरह की आपको जो भी कॉल आए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा उसको स्किप करें। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑडियो ओनली कंसिस्ट ऑफ डायल टोन। डायल टोन वो इस तरह की टोन चलती है टू 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 टू। वो जैसे हम कॉल मतलब एक बंदा बात कर रहा है, बात करते करते वो दूसरा बंदा फोन हैंग अप कर दे, जैसे पेटी जाती होता, तो वो एक टोन नहीं चलती। वो अब ये मुझे अब ये कॉल्स नहीं मिल रही इस तरह की, आप यूट्यूब पे करके देख लेना कि डायल टोन की कौन सी होती है, फैक्स मशीन की साउंड कौन सा होता है, और अदर साउंड्स में कुछ साउंड इस तरह के आ जाएंगे कि वो ना बड़े डिस्टोर्टेड साउंड होंगे, आपको उसमें समझ ही नहीं आ रही होगी उसकी साउंड की ना, वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो ये सारी कॉल्स जो इस तरह की आएंगी वो आपने थर्ड ऑप्शन में करनी है। सही हो गया। इनको स्पैम ऑडियो कंसिडर किया जाता है। ऑडियो वाज अनक्लियर, रिकॉर्डेड वाज गार्बल्ड और डिस्टॉर्टेड। कोई एक कॉल आएगी जिसमें ना आपको समझ नहीं आ रही, वो बंदा बात भी कर रहा है, आवाज़ भी कट रही है, ठीक है, और यहाँ शोर है बड़ा ज़्यादा उस कॉल के अंदर, या बैकग्राउंड वॉइस है, या समटाइम्स जो हवा की आवाज़ बड़ी ज़्यादा आती है। तो इस तरह की जो आवाज़ें वो कॉल होंगी ना जिसमें बात की समझ नहीं आ रही, ये नहीं कि आपकी लिसनिंग कमज़ोर है और आपको नहीं समझ आ रही तो आप कह रहे होगे, ये थर्ड ऑप्शन है। सही है। इस तरह का सीन नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग इस तरह की आ जाती हैं कि जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो यहाँ वहाँ पे कोई इशू होता है सिग्नल्स का, वो कस्टमर एजेंट बात कर रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रही होती है, दोनों की बात करने की समझ नहीं आ रही थी। तो इस तरह की जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। ऑडियो कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग रिकॉर्डिंग। कुछ इस तरह की गूंगी कॉल्स भी होंगी, उनके अंदर कोई आवाज़ नहीं होगी, आपने उनको भी थर्ड ऑप्शन में करना। अच्छा जी, अगला हमारा पॉइंट है ऑडियो कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग रिकॉर्डिंग का। मुझे ये भी कॉल नहीं मिली वरना मैं आपको सुना देता, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉल होती है ना इसमें दो तीन आवाज़ें ना इकट्ठी आने लग जाती हैं। सही हो गया। एक ऑपरेटर की आपको आवाज़ आ रही होगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग होंडा, वी आर द नंबर 1 डीलरशिप। दूसरी आपको साथ ही आवाज़ उसकी आ रही होगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग होंडा, तो वी आर here to help you, press 1 for sales, press 2। मतलब ऐसे ना दो रिकॉर्डिंग, दो ऑपरेटर इकट्ठे बोल रहे होंगे, 2 से 3 ऑपरेटर इकट्ठे बोल रहे होंगे। सही हो गया। तो ये स्पैम रिकॉर्डिंग कंसिडर की जाती है कि वो लाइंस आपस में ना कनेक्ट हो गई हैं। सही। तो इसको भी आप थर्ड करोगे। मुझे कोई कॉल मिल जाएगी तो मैं वो शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और इसी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक भी दे दूँ, तो जो वीडियो उसने देख रहा हो वो नीचे चेक कर ले ओवरलैपिंग साउंड वाली ऑडियो का। सही हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि दो आवाज़ें, दो रिकॉर्डिंग से इकट्ठी चल रही होंगी, वो वाला नहीं कि एक म्यूजिक चल रहा है और साथ एक प्रमोशनल ऑडियो चल रही है। वो मैं सेकंड ऑप्शन वाले पॉइंट में सारा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। ये बिल्कुल एक डिफरेंस है। कॉल वाज ओनली अ फ्यू सेकंड्स इन लेंथ एंड कंटेन ओनली। अच्छा, कॉल बड़ी ज़्यादा छोटी हो और उसमें कोई क्लियर ऑडियो, कोई कन्वर्सेशन हो। जैसे मैंने एक वो पहले आपको कॉल सुनाई, मैंने बोला ये गूंगी कॉल है, उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं थी। सही हो गया। तो इस तरह की जो ऑडियो होंगी ना बिल्कुल कुछ कॉल्स आपको आएंगी उसमें सिर्फ इतना होगा सॉरी,
कॉल खत्म हो जाएगी, उसको भी आप थर्ड कर दोगे, ठीक है। जो इतनी सी होगी जिसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं है तो वो आप इनको थर्ड कर दोगे, सही है। जो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, बहुत ज़्यादा, एक कॉल आएगी आपको, वो जो कितनी होगी, सॉरी द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन और कॉल ड्रॉप हो जाएगी, वो 6 ऑप्शन में जाइए। आपने इसको नहीं बहुत छोटी कंसिडर करना। ये आप जब काम करोगे आपको टाइम के साथ साथ इनका आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए ये कॉल बता देता हूँ जिसमें सिर्फ होना सॉरी, वो आप थर्ड कर देना। उसके अलावा जो छोटी कॉल आएंगी ना, वो किसी से पूछ लेना, पूछ के सबमिट करना। तो अगर तो कोई बता दे तो ठीक है, नहीं भी बताता तो उसको स्किप कर देना जब तक आप उसका पता ना चल जाए। कॉल स्किप करके बाद में भी पूछ लेना, बाद में पूछे भी पता चल जाता है। अच्छा, वो नीचे उन्होंने पॉइंट में क्लियर भी कर दिया, दिस इज इंटेंडेड फॉर कॉल्स वेयर लिटिल टू नो समबडीज हार्ट, ठीक हो गया। जैसे वो एक गूंगी कॉल थी, बिल्कुल छोटी सी थी, सही हो गया। दिस इज नॉट इंटेंडेड फॉर कॉल्स दैट ओनली अ फ्यू सेकंड्स इन लेंथ और लेस ऑफ रिंगिंग। अच्छा, जैसे मैंने वो बोला कि सॉरी द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन, वो 6 ऑप्शन में जाती है। वो भी कॉल बड़ी छोटी सी होगी, 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वो 6 ऑप्शन के अंदर जाएगी। और एक कॉल आपको आएगी, उसमें सिर्फ इतना होगा, वो रिंगिंग होगी, टू मूव, सही होगा, तो वो 4th ऑप्शन में जाती है। तो उसको परपेचुअल रिंगिंग बोलते हैं। तो एक वो आपने ना डिफरेंस याद रखना है। एक टोन होती है, वो फोन हैंग अप करने के उसके बाद वो ट्यून चलती है, टू 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 टू, सही होगा, वो 3rd ऑप्शन में जाएगी अगर इस तरह की कॉल आपको आ जाए। लेकिन एक ना वो जब कॉल ट्रांसफर हो रही होती है या रिंग हो रही होती है, हम फोन पे कॉल करते हैं, रिंग हो रही होती है, ठीक है, उसको परपेचुअल रिंगिंग बोलते हैं, वो 4th ऑप्शन में जाएगी। तो इसका भी डिफरेंस आपने ना देख लेना है। मुझे इस तरह की कॉल्स मिलेंगी तो मैं वो शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में वो उनका लिंक दे दूंगा, साथ ऊपर लिख दूंगा कि ये भाई इस चीज़ की कॉल है, तो आपको ना और आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसका ना सबसे मेन पॉइंट, कॉलर हैंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज ग्रीटिंग। ब्रिज ग्रीटिंग इसने बड़ा तंग किए रखा है इस पॉइंट ने ना, तो ये अब जाके क्लियर है। इसकी ना ये एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ये 6 एग्जाम्पल हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। इनको रख लें, इनको याद कर लें, इनको गजनी की तरह अपने जिसम पे लिखे हैं, अपने कमरे में लिख के लगा दें। इनको नहीं बोलना आपने। जहाँ पे ये वाली रिकॉर्डिंग्स चल गई, आपने तीसरे पॉइंट पे क्लिक करना है, तीसरे ऑप्शन पे सबमिट पे माउस लेके आना है और आंखें बंद करके सबमिट कर देनी है आपने, सही हो गया। ये जो 6 पॉइंट है ना, इनको नहीं आपने कभी भी बोलना। ये मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी सुना देता हूँ, लेकिन ये 6 पॉइंट आपने ना याद कर लेने हैं। इनको जैसे मर्जी करके बस याद कर लें। Abbreviating is the recorded message that serves as the initial point of contact where a caller contacts a business. Its primary purpose is to greet the caller. एक रिकॉर्डिंग चलती है, थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा। ये ब्रिज ग्रीटिंग होती है ना, ये ऑपरेटर का ना प्राइमरी जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो ग्रीट करता है कॉलर को, थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, ये ग्रीटिंग हो गई। एंड प्रोवाइड देम विद क्लियर ऑप्शंस फॉर कनेक्टिंग टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट और पर्सन। थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, फॉर पार्ट्स प्रेस 3, ठीक हो गया जी। पहला पॉइंट क्लियर यहाँ पे हो गया कि उसने ग्रीट किया कॉलर को, थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा कह के। और फिर जो अगला उसका रीजन था ना, वो उसने कहा, ये मैं ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, जो हर बिजनेस ने अपनी एक रिकॉर्डिंग सेट की होती है और ये इस चीज़ को ब्रिज ग्रीटिंग बोलते हैं। और दूसरा जो उसका पर्पस था ये इनकी ब्रिज ग्रीटिंग सेट करने का, वो ये कि कस्टमर को ऑप्शन देना कि वो किसी अपने डिजायर्ड डिपार्टमेंट या डिजायर्ड बंदे से बात कर ले। मतलब 2 कॉल हैं जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, फॉर पार्ट्स प्रेस 3, ये हो गई जी ब्रिज ग्रीटिंग, ठीक है। बिजनेस को कॉल करने के लिए थैंक यू बोला, ये मेरी जो बात है ना, ये इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें एक डिफरेंस आएगा आगे। बिजनेस को कॉल करने के लिए थैंक यू बोलता है ऑपरेटर और फिर आगे से उसको डिजायर्ड डिपार्टमेंट या डिजायर्ड बंदे से बात करने के लिए ऑप्शन देता है। डिजायर्ड डिपार्टमेंट क्या होता है? डीलरशिप की कॉल ले लें तो सेल्स के लिए प्रेस 1 करो, सर्विस के लिए प्रेस 2 करो, पार्ट्स के लिए प्रेस 3 करो, फाइनेंस के लिए प्रेस 4 करो, सही होगा। किसी बंदे का बता देगा कैमन से बात करने के लिए प्रेस 1 करो, टू स्पीक टू कैमन प्रेस 1, टू स्पीक टू एना प्रेस 2, टू स्पीक टू एंजल प्रेस 3, ठीक होगा। ये होती है ब्रिज ग्रीटिंग। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि एसेंशियली द ग्रीटिंग ब्रिजेस द कॉलर फ्रॉम द इनिशियल रिंग टू देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन बाय ऑफरिंग अ मेन्यू ऑप्शन। However, because these greetings often take time to deliver, मतलब कुछ कॉल वो ग्रीटिंग होती हैं वो बड़ी लंबी हो जाती हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, वी आर वेरी बिग डीलरशिप, वी आर वेरी अच्छी डीलरशिप, और फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी कुछ हो जाते हैं। वो कस्टमर ना इतनी लंबी बातें सुनता ही नहीं है, पहले ही हैंग अप कर देता है ना। तो वो इस बारे में कह रहे हैं बिकॉज दिस ग्रीटिंग ऑफन टेक टाइम टू डिलीवर, कॉलर मे हैंग अप बिफोर हियरिंग द फुल सेट ऑफ ऑप्शंस इफ इट इज स्टिल रिकॉग्नाइजेबल एज अ ग्रीटिंग इंटेंडेड टू कॉन्टैक्ट द कॉलर टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और पर्सन, इट शुड बी क्लैरिफाइड एज अ ब्रिज ग्रीटिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कुछ ग्रीटिंग बड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज कर लो इस चीज़ को कि ये ब्रिज ग्रीटिंग थी, तो आपने इसको 3rd ऑप्शन में करना है। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? सिर्फ अगर इतनी कॉल चले थैंक यू फॉर कॉलिंग, इसको आप ब्रिज ग्रीटिंग नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है, क्योंकि इससे आगे ना बड़ी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, प्लीज होल्ड, ऐसे भी हो सकता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, ये भी हो सकता है। और एसोसिएट्स आर असिस्टिंग अदर कस्टमर्स, ठीक हो गया, ये 4 ऑप्शन में जाती है। अगर इतनी चल जाए थैंक यू फॉर कॉलिंग और एसोसिएट्स आर असिस्टिंग अदर कस्टमर प्लीज रिमेन ऑन द लाइन, ये होल्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स चल सकती हैं। तो अब हमने ब्रिज ग्रीटिंग को कैसे आइडेंटिफाई करना है? ब्रिज ग्रीटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला उन्होंने एग्जांपल किया, थैंक यू फॉर कॉलिंग योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस। जो कॉल सिर्फ इतनी चार्ज है, थैंक यू फॉर कॉलिंग योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस, आपने इसको फर्स्ट ऑप्शन 3rd ऑप्शन में कर देना, ठीक होगा। फिर थैंक यू फॉर कॉलिंग ना भी चले, दिस कॉल में बी मॉनिटर्ड और रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड ट्रेनिंग पर्पस। जो कॉल इतनी भी चल जाए आपने इसको 3rd ऑप्शन में कर देना। इसके पीछे ये भी लगा लें, थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड, आपने 3rd ऑप्शन में कर देना। थैंक यू फॉर कॉलिंग योर कॉल में बी रिकॉर्डेड, 3rd ऑप्शन में कर दें, ठीक होगा। अच्छा, इसमें ना एक ये कॉल आती है, ये कॉल ना सेव कर दें सारे, ये जब भी है आपने इसको 3rd ऑप्शन में कर देना। Thank you for calling Toyota Downtown LA. For English, press 1. Para español presione इसमें ना वो बोलता है फॉर इंग्लिश प्रेस 1, आगे से ना वो स्पेनिश में भी जो बोलते हैं ना उसका मतलब यही है कि फॉर सेल्स प्रेस 1, सही है।
फॉर इंग्लिश प्लस 1 सॉरी या फॉर स्पेनिश प्लस 2। तो ये वाली जो कॉल है ना, इसको अक्सर ही लोग फोर्थ ऑप्शन में कर देते हैं और इसको अक्सर ही ऑडिट आता है, ठीक है। लेकिन ये ना एक तो वो थैंक यू कर रहा है कॉल करने के लिए और डिजायर्ड लैंग्वेज के लिए वो आगे ऑप्शन दे रहा है, तो हमारे को दोनों पूरे हो जाते हैं। तो आपने इसको थर्ड ऑप्शन में कर देना सिर्फ इतनी कॉल को। बाकी अगर कोई कॉल में बहुत ज़्यादा स्पेनिश चल जाए उसको हम अनफेमिलियर करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वो ऑप्शन दे रहा है तो किस चीज़ से दे रहा है, ऑप्शन दे भी रहा है या इंटरेक्टिव सिस्टम है। अच्छा, अब इस पॉइंट की मैं आपको एक एग्जाम्पल सुना देता हूँ। Thank you for calling Boneyard Harley Davidson. This call may be recorded for quality. ठीक हो गया जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग हार्ली डेविडसन, दिस कॉल में भी रिकॉर्डेड। ये लिखा हुआ है दिस कॉल में भी, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर्ड और रिकॉर्डेड, ठीक है। दिस कॉल में भी मॉनिटर्ड, यहाँ पे भी कॉल एंड हो जाती है, आपने थर्ड करना था। दिस कॉल में भी रिकॉर्डेड एंड हुई है, हमने इसको थर्ड किया। ये पूरी लाइन चल जाती है, दिस कॉल में भी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस और ट्रेनिंग पर्पस, हम इसको थर्ड करते। थैंक यू फॉर कॉलिंग ना भी चलती, सिर्फ इतनी रिकॉर्डिंग चल जाती है, दिस कॉल में भी रिकॉर्डेड, हम इसको थर्ड करते। सही हो गया। और कुछ कॉल इतनी चलेंगी, ये कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस, आपने इसको थर्ड करना है। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन यू मे डायल इट एट एनी टाइम। सिर्फ पूरी कॉल में ये हो, आपने उसको थर्ड करना है। कॉल यहाँ से स्टार्ट हो, थैंक यू फॉर कॉलिंग हार्ली डेविडसन, इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन यू मे डायल इट एट एनी टाइम, आपने उसको थर्ड करना है। सही हो गया। अब इस जो पॉइंट की एग्जांपल कॉल है वो ये है, Thank you for calling Lauderdale BMW. If you know the extension of the person you're trying to reach, इफ यू नो द एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच। ठीक हो गया। जहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, पार्टी का मतलब है कि जिस बंदे से आपने बात करनी है, सही है। तो यहाँ पे उसने बोला कि इफ यू नो द extension of the person you're trying. इफ यू नो द एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच, तो कॉल एंड हो गई थी। हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। सिर्फ इतनी कॉल चल जाए, आपने तभी इसको थर्ड करना है। थैंक यू फॉर कॉलिंग से चल गई, आपने इसको थर्ड किया। पार्टीज एक्सटेंशन, पर्सन एक्सटेंशन, जो एजेंट्स एक्सटेंशन, ये इस तरह से डिफरेंट वर्ड यूज किए जाएंगे, तो आपने इसको थर्ड करना है। अच्छा, अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है कीप इन माइंड दैट रिकॉर्डिंग्स दैट कंटेन अ फ्रेज लाइक थैंक यू फॉर कॉलिंग आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज अ ग्रीटिंग। जैसे मैंने ऊपर ये बात पहले कही थी कि कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे चलेंगी थैंक यू फॉर कॉलिंग और ड्रॉप हो जाएंगे आपको कि यार उसने ग्रीट किया है कॉलर को, वो इसके जो ब्रिज ग्रीटिंग की डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू ग्रीट द कॉलर। तो क्योंकि सिर्फ इतनी कॉल चली है थैंक यू फॉर कॉलिंग से ग्रीट कर रहा था, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि थैंक यू फॉर कॉलिंग के बाद कोई भी रिकॉर्डिंग चल सकती है। इसे जब तक आगे पक्का ग्रीटिंग वाला सिनेरियो नहीं आएगा तब तक आप इसको थर्ड ऑप्शन में नहीं करोगे। सही होगा। तो इन्होंने ये वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज ग्रीटिंग, मेनी अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग्स बिगिन विद द थैंक यू स्टेटमेंट एंड विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट डेफिनेटली डिटरमिन द एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइप। जैसे मैंने आपको बताया कि थैंक यू फॉर कॉलिंग प्लीज होल्ड, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल अवर बिजनेस एसोसिएट्स आर असिस्टिंग अदर कस्टमर्स, तो इस तरह से डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स चल सकती हैं। ऐसे वजह से थैंक यू फॉर कॉलिंग वी आर क्लोज राइट नाउ प्लीज लीव अस अ मैसेज, तो वो 6 ऑप्शन में चला जाती है। ठीक होगा। तो फॉर रिकॉर्डिंग टू बी क्लासिफाइड टू क्वालिफाई एज अ ग्रीटिंग देयर मस्ट बी एन एडिशनल इंडिकेटर। एडिशनल इंडिकेटर का क्या मतलब है? थैंक यू फॉर कॉलिंग, तो योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस, थैंक यू फॉर कॉलिंग, दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड और फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस थैंक यू फॉर कॉलिंग, इफ योर पार्टी एक्सटेंशन यू कैन डायल एट एनी टाइम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आगे है जी एट लीस्ट अ पोर्शन ऑफ द ब्रिज मेन्यू। अ पोर्शन ऑफ द ब्रिज मेन्यू क्या होता है? जैसे हमने वो लास्ट कॉल सुनी थैंक यू फॉर कॉलिंग इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, पर्सनल एक्सटेंशन, तो यहाँ तक तो चली नहीं थी वो, यू मे डायल एट एनी टाइम। वो इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन या यू नो द एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच, कॉल पॉइंट पे ड्रॉप हो गई थी, तो ये एक पोर्शन चल गया उसका ब्रिज ग्रीटिंग का। ठीक होगा। तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। नोटिस दैट कैन दैट द कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये क्या है जी? नोटिस दैट द कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, थैंक यू फॉर कॉलिंग योर दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड, सिर्फ इतना भी चल जाना या दिस कॉल में भी मॉनिटर्ड, आपको पता चल गया कि ये ना ब्रिज ग्रीटिंग है। सही हो गया। ये है कि वो नोटिस दे रहा है जी ये कॉल ना रिकॉर्ड की जाएगी। एन ऑप्शन फॉर द कॉलर टू पुट एन एक्सटेंशन और सिलेक्ट फ्रॉम अ मेन्यू। अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल तो हमने सुन ली, इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन। एक एग्जांपल इसकी और आएगी, एक एग्जांपल है इसकी ये भी है, Thank you for calling Jaguar Land Rover Mamas. If you already know the 4-digit extension number, इफ यू ऑलरेडी नो द 4-digit एक्सटेंशन नंबर। अब देखें एक्सटेंशन क्या होता है कि वो एक हर एजेंट को ना डिफरेंट एक्सटेंशन अलॉट की जाती है। एक बंदा कॉल करेगा, अब उसने ना बात करनी है जेम्स के साथ, जेम्स की एक्सटेंशन है 1 2 3 4, वो कॉल करेगा, ये ब्रिज ग्रीटिंग चलेगी थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस इज बिजनेस, वो बंदा क्या करेगा 1 2 3 4 डायल करेगा, कॉल डायरेक्ट जेम्स के फोन पे ना ट्रांसफर हो जाएगी। सही हो गया। ये उसकी एक्सटेंशन। जब आप कॉल सुनोगे ना उसमें ना अक्सर आप एक लफ्ज़ सुनोगे कि एजेंट बोलेगा कि ये मेरी एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन डायल कर लो। कल जब कॉल करोगे ना तो तुमने बस ये एक्सटेंशन डायल करनी है। तो ये जो पॉइंट है ना थैंक यू फॉर कॉलिंग और इफ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, यहाँ you already know the 4-digit. if you already know the 4-digit extension, if you already know the 6-digit extension, if you already know the extension of the person, तो ये उस डेफिनेशन को मतलब डिफाइन करता है ना कि ब्रिज ग्रीटिंग रिकॉर्डेड मैसेज होता है जिसका प्राइमरी पर्पस कॉलर को थैंक यू करना है और फिर उसको ऑप्शन देना है कि अपने एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट या वो पर्सन को रीच कर लो तो ना। सही होगा। तो इफ यू नो द 4-digit एक्सटेंशन, तो इसका मतलब है कि वो जो एक्सटेंशन है वो किसी पर्सन की है, तो ये हमारे लिए ब्रिज ग्रीटिंग कंसिडर की जाती है। अच्छा, आप इसकी ना एक और एग्जांपल वो इस पॉइंट से an option for the caller to input an extension, extension वाली कोई कॉल आ जाएगी ना आपको समझ आ जाएगा वो कहेगा कि नो द योर पार्टीज एक्सटेंशन या if you know the 4-digit extension, if you know the 6-digit, अब इसे समझ आ जाएगी। और select from a menu, select from a menu क्या होगा? ये कॉल सुनिए जरा। Thank you for calling Felton Policia. Please listen closely as our menu options have changed. Please listen closely as our menu options have changed. अब उसने जो रिकॉर्डिंग है उसने बताया कि हमारे ना मेन्यू ऑप्शंस चेंज हो गए हैं।
तो इसका क्या मतलब है कि वो आप आगे ना उसको मेन्यू ऑप्शन बताने लगा कि ये हमारे अपना ये वाला ऑप्शन डायल कर लो इसके लिए, ये वाला ऑप्शन डायल कर लो उसके लिए, मतलब कि सिलेक्ट फ्रॉम अ मेन्यू। ठीक हो गया जी। इसमें एक कॉल इस तरह से आएगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, प्लीज हेड दिस मेन्यू एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड डिपार्टमेंट। फिर आगे बोलने लग जाएगा फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, या प्लीज हेड दिस मेन्यू एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड पर्सन एक्सटेंशन। लेकिन जब आपको पता चल गया कि वो एक मेन्यू ऑफर कर रहा है, जैसे कि जैसे इस कॉल में से बताया कि प्लीज लिसन क्लोजली, हमारे मेन्यू ऑप्शन चेंज हो गए हैं, तो आप हमारे मेन्यू ऑप्शन सुने, तो इसको आप थर्ड ऑप्शन में कर दोगे। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वही पॉइंट है, इसमें उन्होंने वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग इतनी चलेगी ना कि थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, तो उसको आपने ब्रिज ग्रीटिंग नहीं कंसिडर कर लेना। ये इन्होंने ना ये चीज़ बार बार इसलिए हाईलाइट की हुई है क्योंकि एक टाइम पे ना जो रिकॉर्डिंग इतनी चलती थी ना थैंक यू फॉर कॉलिंग, उसको ना हम लोग थर्ड करते थे कि ये ब्रिज रिकॉर्डिंग है, ब्रिज ग्रीटिंग है, क्योंकि ब्रिज ग्रीटिंग की डेफिनेशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि इसका प्राइमरी पर्पस कॉलर को थैंक करना है। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग जहाँ पे भी कॉल आ जाती थी ना, वो इतनी चलती थी, उसको हम लोग सारे थर्ड में करते थे। लेकिन क्योंकि आगे रिकॉर्डिंग चेंज होती थी, इससे थैंक यू फॉर कॉलिंग प्लीज होल्ड वो सेकंड ऑप्शन में चली जाती थी, थैंक यू फॉर कॉलिंग प्लीज लीव अस अ मैसेज, या थैंक यू फॉर कॉलिंग वी आर क्लोज राइट नाउ, बिजनेस क्लोज हो तो वो फोर्थ ऑप्शन में जाती है, लीव अस अ मैसेज करो तो वो 6 में चले जाती है, प्लीज होल्ड हो जाए तो वो सेकंड में चली जाती है। तो जो डीलरशिप थी ना या जो बिजनेस है, उनको ये डाटा जब जा रहा था ना, तो उनको इस चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब बोला जाने इसको किस तरह से चेक करते हैं, लेकिन उनको ना बड़ा इस चीज़ से मसला हो रहा था, तो उन्होंने बड़े अकाउंट्स भी इस चीज़ के उड़ाए, लेकिन इन्होंने सही तरीके से बताया ही नहीं था इसके बारे में। तो अब ये जब लास्ट अपडेट आई ना, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ को बड़ा क्लियर करके बताया, तो जिससे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हुई है। तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, ये आप लोग खुद पढ़ के देख लेना एक मरता, लेकिन इसमें सारी वही बातें हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो बाकी जो ज़रूरी बात करने वाली थी वो ये है कि इसके ऑप्शन बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अपडेट हमें नहीं आती जब ऑप्शन चेंज होता है, हमें तभी पता चलता है जब हमारा ऑडिट आता है, हम उस पर डिस्प्यूट करते हैं, मीडिएटर बताता है कि नहीं जी सिलेक्शन ये होगी, कुछ मीडिएटर्स भी गलत बताते हैं, फिर हम ईमेल करते हैं या हम एक दूसरे से ग्रुप में पूछते हैं कि यार ये क्या सीन है, तो वो जो सीनियर बंदा होता है वो बता देता है कि हाँ ये चीज़ अब अपडेट हो गई हुई है, या जिसने एडमिन को मेल की होती है वो बता देता है अपडेट हो गई है। तो ये चीज़ें ना चेंज होती रहती हैं, इसकी इनबाउंड की चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जब आप इनबाउंड पे काम करके सिर्फ इतना सीख लो ना, आपको पता चल जाए कौन सी कॉल हैंडल है और कौन सी कॉल नॉट हैंडल है, तो फिर इसको छोड़ दो। इनबाउंड से रिलेटेड बाकी कैटेगरीज पे आ जाओ, उसमें सर्विस हेडर बुक है, व्हाट वाज डिस्कस्ड है, बाय कॉलिंग है, और डीलरशिप डिस्कशन है, डिपार्टमेंट है, सारी कैटेगरीज पे वॉल्यूम बड़ा अच्छा है। आपने इनबाउंड कैटेगरी ही करनी है तो उनमें से किसी कैटेगरी को पकड़ो, उनमें इस तरह के मसले नहीं है कि रोज़ अपडेट्स हो रही हैं और रोज़ नए नए सिनेरियो आ रहे हैं, तो आपके अकाउंट भी उड़ रहे हैं और आपके ऑडिट भी आ रहे हैं। तो इनबाउंड का ये मसला है, इसलिए इसमें जितना जब आप सीख लो कि हैंडल और नॉट हैंडल कॉल कौन सी होती हैं, तो इसको छोड़ के तो मूव कर दो।